दोस्तों, कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर अब मोदी बहुत एक्शन मोड में है और इतने गुस्से में है कि अब वो कुछ बड़ा, इतना बड़ा करना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये बात समझ में आ चुकी है कि जब तक पाकिस्तान समूल नष्ट नहीं हो जाता पाकिस्तान का, भारत में शांति संभव नहीं है। और इसीलिए अब ये तैयारी हो गई है अजीत डोभाल की तरफ से कि अगर हमारी सेना मूव करे तो इस बार आर पार ही होकर रहेगा। और यही तैयारी इस समय चल रही है। मैं 4 बड़े ऐसे अचीवमेंट बताता हूं जो अभी पिछले 4 घंटे में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ने किया है। नंबर 1, हाई लेवल की एक मीटिंग कही गई है जिसमें सीसीएस की मीटिंग जिसको कहते हैं, उसमें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और आपके रक्षा मंत्री समेत निर्मला सीतारमण जो कि अमेरिका की यात्रा पर थी, उनको भी इमरजेंसी में बुलाया गया, वो भी शामिल थी। और आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से यह पता लग रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के चीफ को बुला करके हालात का जायजा लिया है कि यदि हम आक्रमण करते हैं तो अब हमारी सेना की तैयारी क्या है। और सूत्र यह बता रहे हैं कि उन्होंने यह बोल दिया है, हम हमेशा तैयार हैं। और यह सेना का होता भी है और भारत के सामने पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। लेकिन अब यह मीटिंग बता रही है कि इस बार भारत आर पार के मूड में है। हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान में एक दहशत का माहौल है। उसके फाइटर जेट निगरानी कर रहे हैं बॉर्डर पर। लेकिन इस बार भारत ने तय किया है कि हम 3 तरफ से घेरकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। चौथा हमला उसकी आर्थिक स्थिति पर होगा और एक हमला भारत करने जा रहा है उसके पानी के ऊपर, जो हमारी जल संधि है, सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। अब यह कहा जा रहा है, उसकी भी बात की जा रही है। और आपको याद होगा कि जम्मू के अंदर योगी जी जब गए थे चुनावी भाषण देने, उन्होंने भी कहा था कि आतंकवाद और जल ये एक साथ नहीं चलेगा। तो अब यह कहा जा रहा है कि इसी मौके पर अब मोदी जी इस पर कदम उठाने वाले हैं। 19 सितंबर 1960 का जो जल समझौता था जिसमें 20% पानी भारत को मिलना था और 80% जो नदियां भारत से होकर जाती हैं वो पाकिस्तान को मिलना तय हुआ था, जिसमें पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलुज, ये पानी इनका भारत को मिलेगा। वहीं तय हुआ था कि पश्चिमी जो नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका पूरा पानी पाकिस्तान को जाएगा। लेकिन अब इस समझौते को तोड़ा जा रहा है और अब तोड़ने के साथ ही इस पानी को भारत रोकेगा। इसमें एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन इसी मौके पर अब यह शुरुआत की जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता रहा हूं कि अब इस मामले को लेकर के यह तैयारी कर दी गई है कि पाकिस्तान के, अब बांग्लादेश के 2 टुकड़े हुए थे तो पाकिस्तान के इस समय 3 टुकड़े करने का रणनीति तैयार हो गई है, खाका तैयार कर लिया गया है और अब इस पर एक्शन होने वाला है। निश्चित जान लीजिए, जो सूत्र हैं उसके हवाले से जो खबर आ रही है वो तो यह है कि अब कम से कम 1 सप्ताह के अंदर, क्योंकि इस तैयारी को कर लिया गया है और अब 1 सप्ताह के अंदर कभी भी सेना मूव कर सकती है। और उसके साथ ही बलूचिस्तान में ये जो बलूच आर्मी है उसका जो हमला हो रहा है लगातार पाकिस्तान के अंदर, उसको एक्शन मोड में ला दिया जाएगा और वो पाक से अलग होने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सिंध प्रांत को अलग करने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पिछले 20 साल से संघर्ष कर रही है और अब वो भारत के साथ मिलकर के एक साथ अटैक करेंगे। दूसरा हमला सिंध प्रांत में होगा। स्वतंत्र सिंधस्तान बनाने के लिए सिंधी राष्ट्रवादी संगठन और बलूच आर्मी मिलकर के लड़ाई करते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। और इसी मौके पर एक साथ एक ही दिन यह हमले का प्लान तैयार हुआ है कि सिंध प्रांत में भी स्वतंत्र सिंहस्थान के लिए लड़ाई होगी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी अब वहां तहरीके तालिबान काम कर रहा है और इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा। और निश्चित रूप से अफगानिस्तान बॉर्डर जहां लड़ाके तैयार बैठे हैं वो भी फिर आगे को मूव करेंगे। यानी पाकिस्तान को संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जो ये लोग सोच रहे थे कि भारत पे अटैक करेंगे तो 2.5 मोर्चे पर भारत को लड़ना पड़े, इस तरह उलझा देंगे, उस समस्या का समाधान हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चाइना से भी बात कर ली है। और यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि कश्मीर के आतंकवादी हमले के बाद
चाइना ने उस हमले में खेद प्रकट करते हुए यह कहा है कि वो भारत के साथ है। भारत के साथ है मतलब अगर भारत कोई कदम उठाता है तो ऐसे में जो दुनिया के बड़ी शक्तियां हैं, जैसे कि दुनिया की बड़ी शक्तियों में अमेरिका है, रूस है, जापान है, ये सब भी भारत के साथ खड़े होंगे। और इसी को लेकर के कई राजनयिकों का और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों का संदेश आ चुका है। विदेश मंत्री ने पूरी फील्डिंग बिछा दी है। जैसे क्रिकेट का मैदान होता है तो जब मेन खिलाड़ी उतरता है उसके पहले फील्डिंग सेट करनी पड़ती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले ही इस मामले को लेकर के तत्परता दिखाई है। सभी देश जो भारत के पक्ष के हैं उन सब से बातचीत हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत ही में थे, चलते समय उन्होंने यह संदेश दे दिया है कि वो भारत के साथ हैं। इजराइल के राजदूत का बयान आ गया है कि आपको जो जानकारी चाहिए हम टेक्नोलॉजी के समेत आपके साथ हैं। तो उनकी सैटेलाइट सब सेट हो चुकी हैं। अमेरिका, रसिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि मेलोनी का फोन आ गया है। तो इटली भी इस समय साथ खड़ा है। आज जैसा माहौल भारत के पक्ष में है, ऐसा सेना के रिटायर अफसर कहते हैं कि ऐसा माहौल कभी नहीं रहा। भारत हमेशा से इस चिंता में रहा कि यदि कभी हमने कुछ कदम बढ़ाया तब ऐसा ना हो कि चीन के साथ पाकिस्तान और फिर इधर बांग्लादेश भी हमें हरकत में आ जाए, तो हमें कहीं अपना ही भूभाग खोना ना पड़ जाए। लेकिन अब जो माहौल बना है, एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर की मेहनत रंग ला रही है कि आज की डेट में हमारी अगर सेना आज अभी अगले 1 घंटे में मूव कर जाए पाकिस्तान की तरफ तो किसी की हिम्मत नहीं है, हमारे साथ में खड़े होंगे, विरोध में कोई नहीं बोल रहा है। और इसीलिए यह कहा गया है कि जल समझौते को तोड़ेंगे, हम अपने बांध बनाएंगे, अपने ही यहां पानी को अपने पास रखेंगे, हम उसे हथियार के रूप में कल को जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। हम अपना एक बांध है उस पर भी कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यानी पाकिस्तान पर 4 तरफ से घेर कर हमला भारत करेगा। और वो जिस दिन होगा या जिस पल होने वाला है, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अगले घंटे में होगा कि अभी 4 दिन बाद होगा, लेकिन इतना जरूर है। एक बहुत बड़े पत्रकार हैं शशांक जोशी, उन्होंने तो डेडलाइन बता दी है। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर जो भारत है वो पाकिस्तान पे स्ट्राइक करेगा। जो सेना के एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में जो भी आतंकी फैक्ट्री चल रही है उसको चलाने वाला पाकिस्तान की सेना है। वहां जो सरकारें बैठती हैं उनकी कुछ नहीं चलती। वहां जो प्रधानमंत्री है वो केवल पुतली होता है, कठपुतली की तरह उसको यूज किया जाता है। जब सेना चाहे किसी को उतार के फेंक देती है। तो वहां पूरी तरह से कब्जा सेना का है और सेना के अधिकारी ही अपना पैसा बनाने के लिए ये आतंकियों को पालते पोसते हैं और वो ही कट्टरवाद फैलाते हैं। तो जब तक सेना की समाप्ति नहीं होगी, सेना पर स्ट्राइक नहीं होगा, सेना पर हमला नहीं होगा, तब तक यह आतंकवाद रुकने वाला नहीं है। और इसीलिए अब भारत में यह तैयारी कर ली गई है कि अब आर पार की लड़ाई करनी है। इस आर पार की लड़ाई में जैसा मैंने कहा कि अभी तक आपने कश्मीर में देखा कि एक तरफ आतंकवादी होते थे, हमारी सेना उनसे मुकाबला करती थी और पीछे पीट के उनके पत्थर लगा करते थे। आज की डेट में आपको बता दूं, कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि आज कश्मीर में जो बंद किया गया है वो कोई आतंकवादियों का बंद नहीं है, वहां आम लोगों ने दुखी होकर के बंद किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि पर्यटन ही उनकी आय का साधन है और उनके पेट पर यह लात मारी गई है पाकिस्तानी आतंकवाद के द्वारा। अगर पर्यटक कश्मीर में जाना बंद कर देंगे तो कश्मीर के लोग भूखा मरने लगेंगे। और इसीलिए उन्होंने सरकार के साथ सहमति जताई है। यह बात अलग है कि मुट्ठी भर लोग अभी भी कट्टरवाद और आतंकवाद के साथ खड़े हैं, जिन्होंने इन आतंकवादियों को शह दी है। लेकिन अधिकांश कश्मीर का व्यक्ति वो सरकार के साथ खड़ा है, मोदी के साथ खड़ा है। और ऐसे में जब हालात नॉर्मल हो, भारत के फेवर में हो, तो अब सरकार ने यह कदम उठाने का तय कर लिया कि इस बार इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। और आपको यह भी बता दूं कि पिछले दिनों जैसा ही आपने देखा कि बांग्लादेश में कुछ चूं चपड़ करने की कोशिश की थी और चीन को वहां बिठाने की कोशिश की थी, तो भारत की तैयारी उस बॉर्डर पर भी है। चारों तरफ से घेर कर मारे जाएंगे। और इस मामले में चीन को कहीं ना कहीं यह समझ में आ गया कि तुमने जो सी पैक पर पैसे लगाए वो तो फंस गए। ऐसे में अगर तुम भारत के विरोध में खड़े होते हो तो आर्थिक रूप से आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान पर जिस तरह से अभी अमेरिका ने अपना टैरिफ बढ़ाया है,
उससे सबसे बड़ा झटका चीन को लगा है। अब चीन को समझ में आता है कि तेरे लिए अगर बाजार कोई बचता है तो वो बचा खुचा भारत में बहुत बड़ा व्यापार है, और इसलिए चीन को समझ में आ गया और चीन ने भी एक मौन सहमति जता दी है। तो निश्चित समझ लीजिए कि मोदी है तो अब कुछ बड़ा करेगा, और ऐसा करेगा कि अब पाकिस्तान जो 1947 में हमने पैदा किया था, हम ही उसका अस्तित्व मिटाकर रहेंगे। और निश्चित रूप से जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार ये पुख्ता खबर है कि अब पाकिस्तान आपको अगले कुछ हफ्ते में 3 टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई देगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए।